रोज रोज एक ही जैसा काम कर करके हम सभी बोर हो जाते हैं और काम करने में पूरा दिन निकल जाता है, जिसकी वजह से अपने लिए हमारे पास समय ही नहीं बचता। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ छाया और आपके अपने चैनल छाया रसोई में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमेशा की तरह फिर से आपके लिए बहुत यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ, जिससे आपका काम करना काफी आसान होगा, आपके समय और पैसे भी बचेंगे। कभी कभी हम आलू को उबालते हैं और हमारे पास इतना समय नहीं होता है कि आलू को ठंडा करके फिर छिला जाए। इसे तुरंत ही गरम गरम पर छिलना पड़ जाता है। तो इसी के लिए बहुत अच्छी टिप लाई हूँ। तो इसके लिए आप इस तरह का कोई बाउल लीजिए और इस तरह की जाली ले लीजिए। ये वाली जाली हम सभी के घरों में होती ही है। जैसे ये आलू काफी गर्म है, अभी तुरंत ही मैं इसका प्रेशर निकाली हूँ। तो आलू को हम आधे परसे से कट कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से कट करने के बाद इस तरह से उल्टा करके रखेंगे और आप कोई कटोरी लेंगे, फ्लैट कटोरी या फिर ग्लास ले लीजिए और इसको इस तरह से प्रेस कर दीजिए। तो आप अपनी जाली के हिसाब से छोटी कटोरी या बड़ी कटोरी ले लीजिए। तो आप देखेंगे आपको हाथ भी नहीं लगाना पड़ा, आपका आलू भी छिल गया और साथ ही साथ मैश भी हो गया। तो इस तरह से आप उबले हुए आलू से पराठा बनाना चाहती हैं या फिर चोखा वगैरह बनाना चाहती हैं तो गरम गरम आलू को फटाफट छिल भी सकती हैं, मैश भी कर सकती हैं। और चाहे तो इस तरह का बड़ा चम्मच ले लीजिए, इससे भी मैश कर सकती हैं। तो देखिए कितनी आसानी से हमारा आलू छिल भी गया, मैश भी हो गया और हाथ से हमें इसको टच भी करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो इस तरह से आपके घंटों का काम मिनटों में हो जाएगा, समय भी नहीं लगेगा और आपको मेहनत करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। क्या आपको पता है कि घर में रखी हुई सूखी लाल मिर्च से हम मार्केट में मिलने वाली बहुत ही महंगी चिली फ्लेक्स तैयार कर सकते हैं। और इसको तैयार करना बहुत आसान है। बिना मिक्सी जार के, बिना मिक्सी के हम ये चिली फ्लेक्स तैयार करेंगे। इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि जो लाल मिर्च आप लीजिए वो एकदम रेड वाली लीजिए और अगर इसमें बीज कम हो तो और अच्छी बात है। तो इसके लिए लाल वाली मिर्च लेंगे, सूखी हुई लाल वाली मिर्च, और इसको धूप में अच्छी तरह से सुखा लेंगे। अब यह है चिली कटर। ये हम सभी के घरों में होगा ही। अभी हो सकता है लोग कम खरीद रहे हों, लेकिन कुछ समय पहले इस चिली कटर का यूज बहुत ज्यादा होता। तो मैं तो आज भी इसका यूज करती हूँ। लहसुन, अदरक और प्याज को अगर पीसना है तो मैं इसी में चॉप करती हूँ। इसमें अगर हम चॉप करके ग्रेवी में डालते हैं तो ग्रेवी का टेक्सचर बहुत बढ़िया आता है। तो आज हम इसी में चिली फ्लेक्स बनाकर तैयार करेंगे। इसको हम इस तरह से सेट करेंगे। अब इसमें थोड़ी थोड़ी सूखी हुई लाल मिर्च डालेंगे और इस तरह से चलाएंगे। तो इस तरह से सूखी हुई लाल मिर्च जब इसमें डालकर इस तरह से चॉप करेंगे तो एकदम परफेक्ट साइज के चिली फ्लेक्स तैयार होते हैं। देखने में अच्छा लगता है, बिल्कुल मार्केट जैसा ही लगता है। और इसके लिए हमें ना बिजली की जरूरत है ना मिक्सी की। वैसे मिक्सी में भी बहुत बढ़िया चिली फ्लेक्स तैयार होता है, लेकिन उसमें कुछ थोड़ा सा महीन हो जाता है और कुछ फ्लेक्स रहता है। और इसमें जब आप तैयार करेंगी तो एक बराबर के सारे टुकड़े रहेंगे। तो ये देखिए कितनी आसानी से हमारा चिली फ्लेक्स तैयार हो गया है और साइज देखिए टुकड़ों की एक बराबर सब है। ऐसा नहीं कोई छोटा कोई बड़ा हो, एकदम जैसे मार्केट में चिली फ्लेक्स मिलता है वही वाला है। तो मैं पहले भी देखिए चिली फ्लेक्स तैयार करके रखी थी, अभी मेरा खत्म हो गया है तो फिर से मैं तैयार की हूँ। तो इसको हम इसी डिब्बे में भर के रख लेंगे। तो इस तरह से आप भी घर में रखी हुई सूखी लाल मिर्च से मार्केट में मिलने वाली बहुत ही महंगी चिली फ्लेक्स बनाकर तैयार कर सकती हैं। कभी कभी हम कोई भी ग्रेवी वाली सब्जी बनाते हैं जिसमें टमाटो प्यूरी डालना होता है और अचानक से देखते हैं कि प्यूरी खत्म हो गई है। तो आज मैं बहुत आसान तरीका बता रही हूँ जिससे आप टमाटो प्यूरी बस मसाला भूनते भूनते ही तैयार कर सकती हैं। तो इसके लिए जिस भी बर्तन में आप सब्जी बना रही हैं, जैसे कि मैं प्रेशर कुकर में बना रही हूँ, इसके ऊपर रख देंगे इस तरह से जाली। स्टील वाली जाली हम सभी के घरों में होती है। अब टमाटर को बीच से करके 2 टुकड़ों में कट कर लेंगे। अब एक टुकड़ा लेंगे, हाथ से इस तरह से रब करते रहेंगे तो इसका जो पल्प है वो छन्नी से होते हुए मसाले में चला जाएगा और जो छिलका है वो छिलका अलग हो जाएगा। तो आपको जितने भी टमाटर इसमें डालने हो इस तरह से डाल लीजिए। फटाफट हमारी टमाटो प्यूरी बनकर तैयार हो गई। नॉनस्टिक बर्तन का यूज हम सभी करते हैं, चाहे तो तवा हो गया, कढ़ाई, पैन, कुछ भी। मैं यहाँ पर तवा ली हूँ।
तो इसको यूज करते करते अगर हम अच्छे से सफाई नहीं करते हैं तो देखते हैं काफी सारा दाग लग जाता है, जैसे कि ऑयल का दाग, घी का दाग, कोई भी दाग हो गया। इस तरह से ये काफी मोटी परत में जमा हो जाता है। तो अगर आपके भी नॉन स्टिक बर्तन में इस तरह से गंदगी की मोटी परत जम चुकी है तो इस टिप को आप जरूर अपनाएं। तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले मैं फ्लेम ऑन कर रही हूँ, इसके ऊपर तवा रख देंगे और इसी तवे पर डाल देंगे शैम्पू। कोई भी शैम्पू आप ले लीजिए जो भी यूज करती हैं, थोड़ा सा डाल दीजिए। इसी के साथ में डाल देंगे थोड़ा सा पानी और अब इसमें डालेंगे बेकिंग सोडा, यानी कि खाने वाला सोडा या फिर मीठा सोडा भी इसको बोलते हैं। ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही डालना है। बेकिंग सोडा क्या होगा, चिकनाई को बहुत जल्दी से काट देता है, बहुत बढ़िया से साफ कर देता है, तो इसलिए बेकिंग सोडा जरूर डालेंगे। और इसी के साथ में हमें चाहिए नींबू का छिलका या फिर आधा नींबू भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर छिलका ली हूँ, लेकिन छिलके में थोड़ा रस भी है। तो छिलके के बैक साइड में इस तरह से फॉर्क लगा लेंगे, मतलब कि नींबू को इसमें फिक्स कर लेंगे जिससे हमारा हाथ न जले। अब नींबू के छिलके से इसको इस तरह से रब करेंगे। जहाँ पर ज़्यादा चिकनाई है, ज़्यादा गंदगी है, वहाँ पर थोड़ा सा प्रेस करके रब कीजिए और बाकी हल्के से भी रब करेंगी तो भी तवे की गंदगी साफ हो जाएगी। इस तरह से फॉर्क में लगाने की वजह से हमारा हाथ बिल्कुल भी नहीं जलेगा, ना ही गर्म लगेगा। तो फॉर्क में लगाकर नींबू के छिलके को फिर इससे रब कीजिए। शैम्पू भी सफाई का काम बहुत अच्छे से करता है और चिकनाई को भी बहुत जल्दी से खत्म करता है। साथ ही साथ बेकिंग सोडा डाले हैं, बेकिंग सोडा का भी यही काम है। और नींबू के साथ जब रिएक्ट होता है तो जितनी भी मोटी चिकनाई हो, मोटी गंदगी की परत हो, सब बहुत अच्छे से साफ हो जाते हैं। तो इस तरह से नींबू के छिलके से पहले रब करेंगे, फिर लेंगे ग्रीन स्क्रबर। और ग्रीन स्क्रबर लेते समय ध्यान रखिए कि बहुत ज़्यादा, मतलब कि न्यू वाला नहीं लेना है, न्यू वाला थोड़ा रफ होता है। तो जो आप पहले से यूज कर लीजिए, थोड़ा सॉफ्ट हो जाए उस तरह का लीजिए। मैं भी यहाँ पर यूज किया हुआ ही ले रही हूँ। अब इसको भी फॉर्क की मदद से ही सब तरफ से इस तरह से रब करेंगे, क्योंकि पानी थोड़ा गर्म है तो हाथ जलने का डर है, इसलिए मैं फॉर्क की मदद से इसको रब कर रही हूँ। तो यहाँ पर हमारा ये तवा बहुत अच्छे से साफ हो चुका है। अब इसके पानी को हम फेंक देंगे और इसको नॉर्मल ही ऐसे धुल लेंगे। आप चाहे तो विम बार या फिर लिक्विड जेल जो भी लगाकर धुलना चाहें धुल सकती हैं, लेकिन मैं अभी नॉर्मल ही ऐसे धुलकर फिर आपको दिखा रही हूँ। तो लीजिए, देखिए हमारा तवा कितना बढ़िया साफ हो गया है। जितनी भी चिकनाई थी सब खत्म हो चुकी है, गंदगी जो चिपकी थी सब निकल चुकी है। मैं कपड़े से पोंछ कर दिखा रही हूँ। तो देखिए बहुत अच्छे से ये नॉनस्टिक तवा चमक चुका है, बहुत अच्छे से साफ हो गया है। इसी तरह से आप किसी भी नॉनस्टिक बर्तन को बहुत आसानी से साफ कर सकती हैं। कभी कभी हमें आलू की कोई ऐसी रेसिपी बनानी होती है जिसमें आलू को पतले स्लाइस में कट करना होता है। तो हम क्या करते हैं, आलू को उबालते हैं और गरम गरम पर ही इस तरह से कट करने लगते हैं, जिससे आलू देखिए कट करते समय टूट जाता है। ये देखिए कितना भी संभाल कर हम इसको कट करें तो अगर आलू गरम रहेगा तो ये टूट जाता है। तो ये तरीका सही नहीं है। जब भी आपको कोई ऐसी रेसिपी बनानी हो कि आलू को पतले स्लाइस में कट करना है, आलू को पहले बॉयल कर लीजिए और बॉयल करने के बाद जब नॉर्मल हो जाए तब इसको या तो कट कीजिए या तो फिर 10 से 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख दीजिए, जिससे वो थोड़ा ठंडा हो जाए। जैसे ये आलू है, इसको मैं करीब आधे घंटे के लिए फ्रिज में रखी थी। तो आपके पास समय कम है तो 10 से 15 मिनट भी रख सकते हैं, लेकिन मैं इसको आधे घंटे के करीब रखी थी। अब इसको हम चाहे जितने पतले स्लाइस में कट करेंगे बहुत आसानी से कट हो जाएगा और ये टूटेगा भी नहीं। तो इस तरह से आप जब भी आलू को अपने मनपसंद पीस में कट करना चाहें, स्लाइस में कट करना चाहें, तो पूरी तरह से ठंडा कर लीजिए तब कट कीजिए, या तो फिर फ्रिज में रखने के बाद कट कीजिए। तो दोस्तों, आपको इसमें से कौन सी टिप ज्यादा पसंद आई और कौन सी पहले से पता थी, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और हमारी यूट्यूब फैमिली में शामिल होने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।